अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022। इंटरव्यू नंबर 17। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि हज़रत मोहानी का तग़ज़्ज़ल से भरपूर शेर सुनाएं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। उर्दू के अनासर खमसा कौन से हैं? मौलाना शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के पहले 4 शहरों के नाम बताएं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी। सवाल नंबर 4 है, पहले 5 मुग़ल बादशाहों के नाम बताएं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। सवाल नंबर 5 इंटरव्यू में पूछा गया, फ़ेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा फ़ेसबुक का नया नाम है। लफ्ज़ मेटा यूनानी लफ्ज़ बियॉन्ड से अख़ज़ शुदा है और फ़ेसबुक का नया नाम है। 29 अक्टूबर 2021 को यह नाम रखा गया, जो मार्क ज़ुकरबर्ग ने CEO ने इसका ऐलान किया था। सवाल नंबर 6 था कि FATF क्या है? FATF स्टैंड फॉर होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1997 में 7 बड़े ममालिक ने इस अदारे को कायम किया। इन ममालिक में कनाडा, इटली, जापान, अमेरिका, फ़्रांस और बरतानिया वगैरह शामिल हैं। अभी इसके 39 ममालिक के मेंबर हो गए हैं। इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स चोरी करने वाले माफियाज को पकड़ने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टैक्स का पैसा बचाते हैं, टैक्स पे नहीं करते, उन लोगों को पकड़ने के लिए ये FATF बनाया गया है। FATF स्टैंड फॉर, मैं पहले बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सवाल नंबर 7 है, दस्तनबू दरअसल किसकी तसनीफ़ है? मैनी क्या है? किस ज़ुबान में लिखी गई है? दस्तनबू दरअसल एक छोटा सा फल है जो मुट्ठी में आ जाता है और इससे भीनी भीनी खुशबू भी उठती रहती है। खुशबूदार चीज़ों का मजमुआ। पिछले ज़माने में लोग जब सोसाइटी में उठते बैठते थे तो रस्म ये थी कि ये फल हाथ में लिए फिरते रहते कि खुशबू आती रहे। गालिब ने अपने रिसाले के लिए ये नाम तजवीज़ किया। ये रिसाला गालिब की तहरीर करदा वो दास्तान है जो 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में और उसके बाद गालिब पर दिल्ली में गुज़री। ये किताब गालिब ने मुश्किल तरीन फ़ारसी में लिखी थी। सवाल नंबर 8 इंटरव्यू में था कि अदब और गैर अदब में क्या फ़र्क है, बयान करें। अदब किसी भी ज़ुबान का तहरीरी सरमाया होता है, लेकिन हर तहरीर अदब के ज़ुमरे में नहीं आती। अदब की कुछ खसूसियात होती हैं, जब तक वो तहरीर में मौजूद ना हो उनको अदब के दायरा कार में शामिल नहीं किया जा सकता। अदबी तहरीर में जज्बे की अहमियत मुस्लिम है, जबकि गैर अदबी तहरीर में जज्बा व एहसास से बेतल्लकी होती है। अदबी तहरीर का मकसद मुसरत बख्शी और हुस्न आफरीनी है, जबकि गैर अदबी तहरीर में मालूमात की तरसील को बुनियादी अहमियत हासिल है। अदबी तहरीर का मवाद इंसानी दिलचस्पी पर मुश्तमिल होता है, जबकि गैर अदबी तहरीरों में ये शर्त लाजम नहीं होती।
अदबी तहरीर में हैयत की पाबंद होती है, जबकि गैर अदबी तहरीर में ये पाबंदी ज़रूरी नहीं। अदबी तहरीर में मुसन्नफ़ तख़ील से काम लेता है, गैर अदबी तहरीर हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती है। मज़कूरा बाला चंद खसूसियत हैं जिनकी बिना पर हम अदबी और गैर अदबी तहरीरों में इम्तियाज़ करके अदब और गैर अदब की पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल है कि तमसील और महकात नगारी में क्या फ़र्क है। दोनों तकरीबन सेम होते हैं। तमसील नगारी में हम बेजान चीज़ों की तमसील या तस्वीर बनाते हैं, जैसे हवा को मुजस्सम दिखा देना, सूरज को बातें करते दिखा देना। महकात नगारी पूरा मंज़र लफ्ज़ों की सूरत में, तस्वीर की सूरत में अख्तियार कर ले। जॉनसन के लफ्ज़ों में तमसील से मुराद एक ऐसा अंदाज़ बयां है जिसमें अक्सर गैर ज़ीरू और गैर ज़ी अक़ल चीज़ों को जानदार बनाकर पेश किया जाता है, और इन बातों या अफसानों की मदद से इंसान के अखलाक व जज्बात का तज़किया और इस्लाह का सामान फराहम किया जाता है। सवाल नंबर 10 पूछा गया था इंटरव्यू में कि नज़रिया वहदतुल वजूद और नज़रिया वहदतुल शहूद क्या है। नज़रिया वहदतुल वजूद, जिसके बानी मुहियुद्दीन इब्न अरबी है, को मुजद्दद अल-अफ़सानी ने दलाल के साथ वहदतुल शहूद के नज़रिए की सूरत में रद्द किया गया, क्योंकि नज़रिया वहदतुल वजूद वालों का फ़लसफ़ा ये था कि सारी कायनात अल्लाह करीम के नूर से बनी है और उसी की ज़ात का जुज़ है। हमा ओस यानी कि खुदा ही सब कुछ है। ये नज़रिया वहदतुल वजूद के नाम से मशहूर हुआ। ताहम दूसरा नज़रिया वहदतुल शहूद इसके रद्द में आया, जिसका सबसे बड़ा परचाक मुजद्दद अल-अफ़सानी है। उनके ख़यालात में कायनात खुदा के नूर से नहीं बनी बल्कि उसके हुक्म से बनी है, इसलिए उसका जुज़ नहीं हो सकती। हमा अज़ वस्त यानी कि सब कुछ उसके इशारे पर हुआ। सवाल नंबर 11 इंटरव्यू में पूछा गया, लेक्चरार की तैयारी के जो क्वेश्चन हुए थे, इंटरव्यू हुए थे, उसके बारे में। ख्वाजा गरीब नवाज गैसियो दराज कहलाने की वजह तस्मीह बताइए। आप अलैहिर्रहमा एक दिन अपने दूसरे साथियों के साथ अपने पीरो मुर्शद शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दलवी की पालकी उठाए दिल्ली के पुररौनक बाज़ार से गुज़र रहे थे। आपकी गैस हुई, जिनके जुल्फ़ें पालकी के नीचे फंस गईं। आप अदब एहतराम के पेश नज़र उन बालों को निकालने के बजाय पालकी के साथ साथ दौड़ते रहे और एक लंबा फासला तय कर गए। हज़रत शेख चिराग दलवी को आपकी इस कैफियत का इल्म हुआ तो आप नहायत खुश हुए और हज़रत गैसुद्दीन दराज की इस जानसारी और अदब पर ये शेर कहा। शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगला सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 12, मज़ाक क्या है। मज़ाक की जो तारीफ़ है वह किसी भी बात को फ़नकाराना और जुर्रतमंदाना अंदाज से बयान करना मज़ाक है। मज़ाक निगार बात करते वक़्त माशरती, मुआशी, सकाफ़ती और मजहबी रवैयों को सामने रखता है, और मज़ाक के साथ साथ वह अफराद के माशरे की तरबियत करना, यानी कि ये कह ले कि हल्के फुल्के अंदाज में किसी ऐब इस तरह गंवाना कि उसे बड़ा भी महसूस ना हो और उसकी इस्लाह भी हो जाए। सवाल आगे है कि तंज क्या है। तंज का मानी है ताना के। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हुजू और आम बोल चाल में तमक्सर या और लान तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तंज में शहद की मक्खी जैसी काट पाई जाती है। हो सकता है कि बात सुनने वाले पर नागवार गुजरे। तहरीक की तारीफ़ करें। सवाल नंबर 14, तहरीक के मानी है तरगीब देना, वर्गलाना या एतशाल दिलाना के हैं। किसी बात या हम का शुरू करना भी तहरीक है।
तहरीक से मुराद ऐसी कोशिश का नाम है जो जमूद को तोड़ देती है और इंसानी तरक्की के लिए काम करती है। सवाल नंबर 15 है कि रुझान क्या है। रुझान का असर नुमाया और तेज़ रफ्तार नहीं होता, जबकि तहरीक क्या होती है, तेज़ होती है। रुझान एक ज़ाती ख्वाहिश है जो आहिस्ता आहिस्ता तकमील को पहुँचती है, जबकि तहरीक एक इज्तिमाई ख्वाहिश है जो तेज़ी से अपनी मंजिल पाती है। डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको इंटरव्यू नंबर 17 जो है उसके बारे में, उसके सवालात और उसके जवाबात के बारे में आगाह किया। हम मिलते हैं इंटरव्यू नंबर 18 जिसमें सवालात और जवाबात होंगे इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।